अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं और उसका क्या काम है। और इंशाल्लाह हम जो है ज़्यादा अपना टाइम जो है स्लाइड्स पे नहीं स्पेंड करेंगे और फोकस रखेंगे कि हमारा लर्निंग पर ज़्यादा फोकस हो। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइट वेट क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड लैंग्वेज से क्या मुराद है? इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड लैंग्वेज से ये मुराद है कि इसका हमें इसके लिए कोई जो है हमें कंपाइलर की नीड नहीं है। सही है, अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो प्री बिल्ड होती है उसके अंदर। सही है, हम जैसे एज सून एज वी आर टाइपिंग इट इज़ इंटरप्रेटेड बाय कंपाइलर बाय ब्राउज़र एंड इट इज़ डिस्प्लेड, दैट इज़ इट। अब ये जो है बेसिकली ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट होती है। और ये बेसिकली वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स ए स्क्रिप्ट लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर फ़र्क यही होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेसिकली कंपाइल की जाती है, जबकि जबकि जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटेड होती है, वो ब्राउज़र जो है उसको इंटरप्रेट करता है, तो इसलिए वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज कहलाती है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्लाइंट वर्सेस सर्वर के अंदर। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के दो दो वो हैं, मेन एरियाज़ हैं। एक तो है क्लाइंट और एक है सर्वर। क्लाइंट के अंदर जो है बेसिकली हम बात कर लेते हैं तो रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, ये तीन मेन लाइब्रेरीज़ हैं, वो है फ्रेमवर्क्स हैं जो है यूज़ होते हैं नॉर्मली डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड की। और बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है Node.js यूज़ होता है बेसिकली। इसके अलावा जो है हम जावास्क्रिप्ट के साथ और क्या काम करते हैं, तो बेसिकली जो है किसी भी क्लाइंट, जैसे कोई भी जो है यूज़र ने कोई भी इवेंट को ट्रिगर किया या कुछ भी किया, तो उसके ऊपर से हमें क्या है क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है नॉर्मली, कि हमने जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन करनी है तो उसके लिए जो है किस तरह से जो है उसको वैलिडेट करते हैं कि जो भी जो है यूज़र ने जो है कोई भी कोई भी इवेंट ट्रिगर किया है तो उस इवेंट के बाद क्या होना चाहिए। लाइक जैसे जो है अगर उसने जो है इस बटन पे क्लिक किया तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद जो है उसको क्या आगे जो है करना है, क्या नहीं करना, कौन सा पॉपअप शो करना है और वो पॉपअप क्या करेगा बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जो है यूज़र से जैसे जैसे यूज़र जो इवेंट ट्रिगर करता जाता है, हम उसके पीछे पीछे जो है वो जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट चलाते हैं बेसिकली। इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो हम जो है सबसे पहले अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारा एक फ़ोल्डर चला आ रहा है शुरू से। तो हम सबसे पहले फ़ोल्डर के अंदर जो है फ़ोल्डर बनाएंगे जेएस का, और उसको हम जो है विजुअल स्टूडियो में खोल लेंगे। कोड डॉट, सही है। अब जाहिर सी बात है कि चूँकि जो है जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र में रन होती है, ब्राउज़र के लिए हमें जो है क्या चाहिए, एक HTML डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो कि ब्राउज़र से रन करे और ब्राउज़र उसको जो है कंपाइल करे। ठीक है, ब्राउज़र से मतलब आई मीन आउटपुट जो भी शो होगा वो उसके लिए हमें जो है HTML डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ताकि वो जो है उसमें डिस्प्ले हो और वहाँ से हम जो है अपनी जावास्क्रिप्ट को करवा सकें। तो हम बेसिकली एक बिल्कुल बेसिक सा जो है HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। और इसके बाद जो है सबसे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा ये करके, और सेकेंड थिंग इज़ अगर हम इसको ताकि हम जो है रन टाइम पे जो है इसको देख भी सकें, तो मैं इसको गो लाइव कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है हम जाएंगे डेवलपर टूल में। सही है, और हम अपना कंसोल ऑन कर लेंगे। ओके, सो यू कैन सी कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट के लिए हमारे पास जो है इस जावास्क्रिप्ट जब भी रन होगी तो हमेशा स्क्रिप्ट का एक स्पेसिफिक टैग उसी के अंदर ही रन होती है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही एग्जीक्यूट होती है। जब अगर हम स्क्रिप्ट विदाउट स्क्रिप्ट टैग हमें एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, लाइक अगर मैं जो है अभी कंसोल डॉट लॉग एंड इफ़ आई राइट हेलो हेलो वर्ल्ड, तब हम देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। दैट मीन्स कि हमारी जो है जावास्क्रिप्ट क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली। तो एक मेथड तो ये है कि हम जो है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्क्रिप्ट का टैग ऑन करें तो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखें। एक मेथड ये, दूसरा मेथड ये है कि हम जो है फ़ाइल बना के काम करें। तो फाइल हम पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर जो है हम फाइल के नाम देंगे जो कि होगा main.js। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे अगर हम लिखेंगे console log hello world, ठीक है, और अब हम इसको सेव करेंगे। तो यहाँ से हम जो है इसको हटा देंगे, तो बेसिकली कुछ भी नहीं शो होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि अभी तक हमने इसको
लिंक नहीं किया। तो जिस तरह से हमने CSS लिंक करी थी इसी तरीके से हम इसको भी लिंक करेंगे। फ़र्क इतना है कि CSS को लिंक करने के लिए हमने एच रेफरेंस यूज़ किया था, इसको हम लिंक करने के लिए SRC का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। फिर हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट से रूट जो हमारा है, रूट फोल्डर है, उससे JS फोल्डर में जाना है, JS फोल्डर से हमें जो है main.js में जाना है। तो वहाँ पे जो है हमें ये मिल जाएगी फाइल, इसको हमने कनेक्ट कर लेना है। जब कनेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली hello.world लिखा आ जाएगा main.js के थ्रू। ठीक है, अभी हो गई हमारा बेसिक्स। अब हम समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है डेटा वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, एक है लेट और एक है कॉन्स्ट। ठीक है, ये दो कीवर्ड्स जिसके थ्रू जो है हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके अंदर जो है सबसे पहले हम टाइप डिफाइन करते हैं, फिर टाइप के बाद जो है वेरिएबल का नेम और इक्वल्स टू और फिर उसकी वैल्यू। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जो है लेट और कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। लेट से मैंने लेट की यूज़ किया, लेट x इक्वल्स टू 5 और मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब मैं इसको console डॉट लॉग करूँगा, लॉग करूँगा x, तो ये जो है मुझे 5 वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है जावास्क्रिप्ट जो है वो करती है। ठीक है, हमारे जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है वो इस तरह से। ठीक है, इसके साथ साथ जो है अब हम लोग लेट और कॉन्स्ट के बारे में कर लेते हैं। तो क्या है, लेट जो है बेसिकली स्कोप वो है, लेट इज़ मीन के कोई भी आपने कोई भी वेरिएबल को अगर आपने डिक्लेयर करना है तो आप लेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि लेट जो है आपको सेम स्कोप के अंदर विद द सेम नेम जो है और डिफरेंट वैल्यू के साथ जो आपको वो वेरिएबल को जो है डिक्लेयर नहीं करने देगा, क्योंकि सेम स्कोप के अंदर जो है आप सेम नेम के अंदर सेम नेम के साथ जो है अगेन री डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको अपडेट ज़रूर कर सकता हूँ। सही है, अगर मैंने इस तरह से इसको अपडेट किया है और फिर मैं अगर चाहूँ तो इसको इस तरह से भी अपडेट कर सकता हूँ, तो इट डजेंट मैटर कि मैं क्या करूँ, मगर आई कैन नॉट री डिक्लेयर इट, आई कैन redefine, I can reassign the value but I cannot redeclare it। ठीक है, with the let कीवर्ड। ओके, अब बात कर लेते हैं कॉन्स्ट की। तो कॉन्स्ट के साथ जो है कॉन्स्ट आई कैन नॉट डिक्लेयर इट, आई नीड टू इनिशियलाइज इट। ठीक है, ओके, अच्छा मैं सेम वेरिएबल ओके अगर मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है, तो आई कैन नॉट जो है आई कैन नॉट जस्ट डिक्लेयर इट, आई मस्ट इनिशलाइज इट एज वेल, क्योंकि ये कॉन्स्ट का कीवर्ड है, मीन्स कांस्टेंट। जिस तरह से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर के कांस्टेंट एक वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए जो है जब हम कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वी नीड टू इनिशियलाइज इट विद अ वैल्यू। तो इसी तरीके से जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अगर आप कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है आपको वैल्यू भी इनिशियलाइज, आपको वैल्यू के साथ इसको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल इनकाउंटर द प्रॉब्लम। तो अब हम जो है ये देख लेते हैं। अच्छा, मैं जो इसको नीचे ले आता हूँ फिर मैं, ताकि हम जो इसको और अच्छे से देख सकें। ठीक है, अब जो है जो दूसरा है, अब हम ये करेंगे कि हमने लेट देख लिया, कॉन्स्ट देख लिया। अच्छा, कॉन्स्ट के साथ जो है हम जो है इसकी वैल्यू को अपडेट भी नहीं कर सकते। जिस तरह से हम लेट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, हम जो है कॉन्स्ट की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्ट जो है सिर्फ कांस्टेंट है, आप उसको ना डिक्लेयर कर सकते हैं अगेन, ना आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। और कॉन्स्ट का यही है कि जब भी कॉन्स्ट डिक्लेयर होगा तो इनिशियलाइज भी होगा। वेयर एज आप जो है अगर आपने जो है वेरिएबल z जो है सिर्फ डिक्लेयर किया, आपने अभी तक असाइनमेंट नहीं करा उसको, तो आप उसको लेट के साथ कर सकते हैं। मगर आप इन दिस केस आप जो है कभी भी लेट को कॉन्स्ट के साथ जो है कभी भी असाइन नहीं कर सकते। लेट जो है कैन बी इनिशियलाइज और कैन बी रीडिक्लेयर्ड। अच्छा, बात रही स्कोप की, तो हम स्कोप भी समझ लेते हैं कि स्कोप से क्या मुराद है। अगर मैं बात करूं स्कोप की, तो बेसिकली ये जो है लोकल स्कोप है इफ़ का, ठीक है, और ये ग्लोबल स्कोप है इस वक्त। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने उसको वैल्यू दी z। ठीक है, अब मैं वापस से रीडिक्लेयर कर रहा हूँ z की इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 5। ठीक है, और अगर मैं z की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, सो व्हाट डू यू थिंक विल द वैल्यू बी प्रिंटेड? ऑफ कोर्स 10। क्यों? क्योंकि ये स्कोप अलग है, ये स्कोप डिफरेंट है और ये वाला स्कोप डिफरेंट है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो क्या हुई है, z हुई है। और यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो इसने ये वाली वैल्यू को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि लोकल स्कोप के अंदर है, ये इफ़ के ब्लॉक के अंदर है, तो इसलिए जो है ये वाली वैल्यू अपडेट नहीं है। हाँ, अगर मैं जो है इस वाली वैल्यू को जो है अगर यहाँ पे भी प्रिंट कराऊंगा तो ये होगी, मगर इसके साथ जो है मैं एक ये काम ये भी कर लेता हूँ कि मैं इसको z इक्वल्स टू डॉलर
ठीक है। ये क्या होते हैं, ये टेम्पलेट ट्यूटोरियल्स होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि z इक्वल्स टू 5 भी आ गया यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये लोकल स्कोप के अंदर है और ये ग्लोबल स्कोप के अंदर है z। सेम स्कोप के अंदर जो है हम, अच्छा एक चीज़ और ये कहने की थी वो ये थी कि हम लोग जो है सेम स्कोप के अंदर जो है सेम वेरिएबल री इनिशियलाइज या री डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, मगर डिफरेंट स्कोप के अंदर जो है हम कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसमें किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेम वेरिएबल है। ठीक है, मगर हमने इसको री इनिशियलाइज किया, री डिक्लेयर किया और यहाँ पे जो है हमने इसको री डिक्लेयर किया है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिक्लेयर हुआ है, यहाँ पे अलग तरीके से डिक्लेयर हुआ है। सो वी कैन डू दैट, मगर सेम स्कोप के अंदर हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और ये कि अगर आप लोगों में से कोई ये सोच रहा है कि मैंने जो है वार का कीवर्ड क्यों यूज़ किया वेरिएबल के लिए, तो बेसिकली वार जो है वो बहुत पुराना वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। बिफोर ECMAScript 5 का 5 जो वर्जन है उसके अंदर यूज़ होता था, और अब जो है बेसिकली ये यूज़ नहीं होता। ECMAScript मतलब ES6, ये जो बात की जितनी भी जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर जो है लेट और कॉन्स्ट जब इंट्रोड्यूस हो गया था तो वार जो है बिल्कुल ऑब्सलीट हो गया। तो इसलिए मैंने इसको पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझा और ये यूज़लेस है बिल्कुल ही, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मसले थे जो कि जो है अब लेट जो है उसको टैकल करता है। इसी वजह से जो है नॉर्मली जो है प्रोग्रामर्स जो है, खास करके जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैं, वो लेट और कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, वार को यूज़ नहीं करता। अच्छा, अब अगर अगर आगे हम कंटिन्यू करें उससे पहले मैं कुछ 2-3 चीज़ें जो कंसोल के बारे में बता दूं। तो बेसिकली कंसोल जो है हमारा जो है ये डेवलपर जो है, जो हमारा ब्राउज़र है, हर ब्राउज़र का अपना एक कंसोल होता है। ठीक है, और जो कि एक्सेसिबल होता है डेवलपर टूल्स के थ्रू। तो आप बेसिकली यहाँ से जाके, अगर आप मोर टूल्स में जाएंगे और यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डेवलपर टूल्स आ रहा है। अगर यहाँ पे भी, यहाँ से भी, और बाकी अगर आप देखें इसका एक शॉर्टकट की भी थी जो कि थी Ctrl+Shift+I। सो अगर मैं Ctrl+Shift+I क्लिक करूँगा तो मेरे पास console.log कंसोल खुल जाएगा। ठीक है, हर जो है उसका जो है हर हर ब्राउज़र का अपना एक कंसोल होता है। सही है, अब अगर मैं जो है इसको अलग से चाहूँ यहाँ से, और मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली या अगर भी आपने देखा हो तो ये 2-3 तरीके होते हैं कि किस तरह से आप कंसोल को ऑन कर सकते हैं। तो मैंने जो है एक ये तरीका था, एक ये था, और एक जो था इस तरह से, और एक जो है आप जो है बिल्कुल ही विंडोज़ को बाहर निकाल सकते हैं कंसोल की। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो हम जो है इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे, और अब हम ये करेंगे कि हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे ताकि जो है हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा जो कंसोल आउटपुट है वो नज़र आए। तो हम ये करेंगे कि इसकी जो विंडोज़ थी इसको हम बाहर निकाल के और इसको यहाँ पे रहने देंगे ताकि हमें सही से नज़र आए। ठीक है, अब हमारे पास एक तो होता है console.log, ये सारे मेथड्स हैं। ठीक है, ये मेथड होता है console.log मेथड है, और बेसिकली हम जो है इस कमांड के थ्रू ये बोलना चाह रहे हैं कि कंसोल के अंदर जो है आप ये वैल्यू को आउटपुट दिखाओ। मीन्स के कोई भी वैल्यू जिसको मैं आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ तो आई कैन यूज़ console.log। ठीक है, तो मैं कर दूँगा ये हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने पहले भी किया था, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से जो है ये ब्राउज़र के कंसोल के अंदर डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, इसके अलावा जो है 2-3 मेथड और भी हैं कंसोल के, लाइक console.error। अगर हमने कोई एरर शो कराना है, दिस इज़ एन एरर, तो ये जो है एरर शो कराएगा इस तरह से रेड लाइन के अंदर। ठीक है, और ये लाइन भी बता रहा है कि लाइन नंबर 26 में। ठीक है, तो लाइन नंबर 26 के अंदर हम देख सकते हैं कि लाइन नंबर 26 में जब मैंने एरर कॉल आउट किया तो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे ये एरर था। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हम console.warn भी यूज़ कर सकते हैं, और बेसिकली वार्न जो यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है, वार्निंग शो करने के लिए कि दिस इज़ अ वार्निंग। ठीक है, अगर कोई भी बोगस या कुछ हुआ है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि नहीं होनी चाहिए थी और हुई है, तो उसके लिए हम जो है वार्निंग पहले देते हैं, इसके बाद फिर हम एरर थ्रो करते हैं कुछ भी इस तरह से। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, वार्निंग लाइन नंबर 27 पे। तो ये बेसिकली कुछ कंसोल के मेथड्स हैं जो कि आप नॉर्मली डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं, कि नॉर्मली डेवलपर यूज़ करते हैं कंसोल के अंदर, ताकि चीज़ों को डिबग कर सकें आप, उसके अंदर जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसको समझ सकें। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डेटा टाइप हमारा। तो डेटा टाइप्स बेसिकली कितनी तरीके की डेटा टाइप्स हमारे पास जो है पाँच से 6 तरीके की, जिसमें से एक जो है वो है बूलियन, फिर दूसरी है नंबर्स, स्ट्रिंग, या बेसिकली नंबर, स्ट्रिंग, फिर आपके पास है अनडिफाइंड, नल एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है बेसिकली 5 तरीके की डेटा टाइप्स हैं। तो हम इसको अभी एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से है। तो इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे। तो पहले जो है हमने जो ये ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर हैं इसको सबको कमिट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब जो है हम एक वेरिएबल ले लेंगे नेम के नाम से, जिसको हम लिख देंगे ताहा। एक और लेट लेंगे, एक और वेरिएबल 4 के नाम से, जिसके अंदर हम सिर्फ एक कैरेक्टर डालेंगे। ठीक है। अब एक और वेरिएबल a इक्वल्स टू 5, एक और ले लेंगे लेट पाई इक्वल्स टू 3.142। ओके, एंड लेट्स टेक is bool या is true equals to true, true true। और एक और ले लेते हैं let x equals to undefined। हम एक ले लेंगे let y equals to null, और एक जो हम रखेंगे let z इक्वल्स लेट z। ओके, हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम सबकी इन सब की जो है डेटा टाइप को देखेंगे कि क्या है, और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा कि ये क्यों है और किस लिए। सो टाइप ऑफ नेम, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रही है स्ट्रिंग, ठीक है, मगर अगर हम जो है 4 भी डालेंगे तो इसको भी क्या दिखाएगा, स्ट्रिंग। क्यों है ऐसा, क्यों है? बिकॉज के क्योंकि डेटा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसको हम कहीं जाए कि ये स्ट्रिंग है या ये 4 है। जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल कोटेशन हो या डबल कोटेशन हो या सिंगल कोटेशन के अंदर सिंगल लेटर हो या मल्टीपल लेटर हो, जावास्क्रिप्ट हर चीज़ को जो है वो स्ट्रिंग कंसिडर करता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जो है बात करें ए की, जो कि हमने इसके अंदर वो डिफाइन किया हुआ है, नंबर डिफाइन किया हुआ है, तो बेसिकली एक्सपेक्टेड ये था कि इंटीजर शो करेगा, मगर इंटीजर नहीं शो किया, इसने नंबर शो किया। और इसी तरीके से जो है अगर हम पाई की वैल्यू भी देखेंगे तो पाई भी क्या है, टाइप, उसकी भी टाइप क्या है, नंबर है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कह सकें कि जो है ना ये जो इंटीजर है या ये फ्लोट है, एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज नंबर, ठीक है। कोई भी हो, चाहे वो डेसिमल हो या विदाउट डेसिमल हो, विद डेसिमल, कुछ भी होगा, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है जावास्क्रिप्ट उसको ट्रीट करती है नंबर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बूल, ठीक है, मैंने लिखा था इज़ ट्रू, ठीक है, तो हम देख लेते हैं, तो ये आ गई बूलियन, ठीक है, दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स, 1 और 0। 1 और 0 बेसिकली नंबर ही ट्रीट होगा, तो ट्रू और फॉल्स ही ऐसी दो वो हैं जो कि आप बेसिकली उसको बूलियन कंसिडर करते हो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो है एक्स देख लेते हैं। तो अनडिफाइंड है क्योंकि हमने उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया हुआ है, अनडिफाइंड इसलिए। और इसके अलावा फिर जो है नल जो है एक बहुत यूनिक चीज़ है जो कि उसको ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, सही है। नल जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं, और ऑब्जेक्ट इज़ अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो हम अभी एक्सप्लोर करेंगे आगे, सही है। इसके साथ साथ जो है z है, तो हम z को भी देख लेते हैं। तो ये है z, और z जो है अनडिफाइंड है बिकॉज हमने इसको कोई डिफाइन नहीं किया हुआ। तो ये और ये सेम ही है बेसिकली। अगर मैं इसको अनडिफाइंड छोड़ दूँ या एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दूँ अनडिफाइंड, इट्स द सेम, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। अब जो नल जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, और ऑब्जेक्ट जो हमारे बेसिकली एरे और मेथड्स होते हैं, ठीक है। एरे और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब एरे को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम लेट सी इक्वल्स टू लेट एरे इक्वल्स टू, हम यूज़ करते हैं इस तरह से। तो ये आपका क्या है, एरे है। अगर मैं जो है अभी ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, अगर मैं इसके अंदर ये एरे डाल दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट रीड कर रहा है इसको, ठीक है। और अगर मैं जो है एरे और ऑब्जेक्ट्स को बनाने का जो तरीका है वो OBG करूँगा मैं इसको, और तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। एरे और ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंस है वो यही है सिर्फ और सिर्फ कि एरे के लिए जो है हम जो है बॉक्स ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, दैट इज। और बेसिकली नल जो है नल ही है, मगर जो इसको जावास्क्रिप्ट जो है वो आई डोंट नो व्हाई
मतलब ये डेवलपर के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही है हमेशा जो रहा है, जो है जावास्क्रिप्ट जो है नल को जो है ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है। इवन अगर हम जो है लेट्स के अगर इसको हम गूगल कर लेंगे तो गूगल भी कर लेते हैं कि वाई नल इज़ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो is null is nothing or is supposed to be something that doesn't exist. Unfortunately, JavaScript data type is of null of an object. ठीक है, the value null represents the intentional absence of any object value. Here is the answer. फिर ऐसा जावास्क्रिप्ट है देखा बेसिकली जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ये नल्स को ट्रीट किया जाता है और ये यूनिवर्सल है, सो यू कैन नॉट लाइक नेवर रिज्यूम के क्यों और किस लिए। ठीक है, बस ये जावास्क्रिप्ट का अपना एक एरर है जो डेवलपर्स ने जावास्क्रिप्ट बनाई है, तो ये जो है जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इशू है। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं और हम जो है कॉन्कैटिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन मींस के व्हेन यू मर्ज टू अ मोर थिंग्स। ठीक है, तो लेट्स से कि अब हमारे पास एक वो है दैट नेम एफ नेम एंड एल नेम इक्वल्स टू and let l name equals to Wahid, and I want to print console dot log my name is f name and l my name is f name and l name। तो अब देखते हैं क्या शो होगा। ये शो होगा बेसिकली मैं तो चाह रहा था कि मैं वेरिएबल को यूज़ करके जो है अपना नेम को प्रिंट करूं, मगर ये पॉसिबल इस तरह से नहीं है। तो अब किस तरह से होगा, अब इसके लिए हमें स्ट्रिंग को ब्रेक करनी पड़ेगी और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए मैंने यहाँ से स्ट्रिंग को ब्रेक किया, फिर कॉन्कैटिनेट किया इस तरह से, ओके, एंड देन वापस से ब्रेक किया एंड देन कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो अब ये जो है हमारी पूरी स्ट्रिंग बन गई जिसमें आगे मोहम्मद ताहा। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे दूँगा तो ये इस तरह से स्पेस क्रिएट हो गया एंड माई नेम इज़ ताहा भाई, ओके, इस तरह से। अब एक और तरीका भी है, एक और तरीका ये है कि हम इसको आज के लिए हम टेम्पलेट ट्यूटोरियल्स यूज़ करें। टेम्पलेट ट्यूटोरियल्स मीन्स के ये बैक स्लैश बैक टेक्स्ट बेसिकली, और ये स्केप के नीचे जो है ये आपको मिलेगी स्केप का जो बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, उसके नीचे जो है ये बैक टेक्स्ट है। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आप लिखेंगे माई नेम इज़ और फिर इसके बाद $, वेरिएबल नेम ब्रैकेट्स के अंदर, ओके, स्पेस $l नेम। तो ये चीज़ हम जब यूज़ करेंगे तो इट्स द सेम। ठीक है, ये इसमें और उसमें जो कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर भी। स्ट्रिंग्स के ऊपर जब कॉन्कैटिनेशन के बारे में तो पढ़ लिया, अब इसके साथ साथ जो है हम पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग्स के जो ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। तो सबसे पहला जो है वो है लेट्स पहले जो एक वेरिएबल कर लेते हैं, उसका नाम हम दे देते हैं स्ट्रिंग, और इसके अंदर जो वैल्यू साइन कर देते हैं वो कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, ओके। और अगर मैं जो है console डॉट लॉग करूँ इसकी लेंथ वो किस तरह से करूँगा, तो उसका एक मेथड है s डॉट लेंथ, LEN, वो स्ट्रिंग डॉट लेंथ। स्ट्रिंग जो कि आपका वेरिएबल है, इसके साथ फिर अगर आप एक मेथड इन्वोक करेंगे स्ट्रिंग डॉट लेंथ, तो ये जो है इसकी लेंथ शो कर देगा जो कि है 11। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं चाहूँ कि मुझे जो है मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है इसको अपर केस भी करना है, तो मैं जो है इसको 2 अपर केस कर सकता हूँ। तो ये जो है 2 अपर केस, जो सारी अपर केस हो गई। और अगर मैं चाहूँ तो 2 लोअर केस भी कर सकता हूँ इसी तरीके से, तो ये लोअर केस हो जाएगी, ओके। और इसका एक और तरीका जो है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लोअर केस ही था। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मुझे जो है इसके सब स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, तो मैं सब स्ट्रिंग का एक मेथड है वो करूँगा। अच्छा, सब स्ट्रिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट के कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड करना है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं
एंड मुझे जो है ये वर्ल्ड चाहिए। सही है, तो वर्ल्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो। अब ये क्योंकि ये जो है एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है, तो इसलिए 0 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा 5, एंड जो एंडिंग पॉइंट जो होगा वो होगा 11, जो कि उनके 11 थी स्ट्रिंग की लेंथ। तो अब हम देख सकते हैं, तो हमारे पास आ गया वर्ल्ड। ठीक है, हमारे पास ये आ गया वर्ल्ड। अब मैं चाहूँ तो इसके साथ जो है मैं इसको 2 अपर केस भी कर सकता हूँ। तो 2 अपर केस इस तरह से। तो अब आप देख सकते हो कि ये, तो इस तरह से हम जो है मेथड्स को मर्ज भी कर सकते हैं, और एक ही उस पर दो दो तीन तीन मेथड्स भी हम बुला सकते हैं। तो ये है फ्रॉम जावास्क्रिप्ट की पावर। ठीक है, अब जो है हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि बेसिकली अगर मुझे जो है इसको एरे के अंदर तोड़ना है, ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से कर सकता हूँ। तो उसका भी एक सिंपल सा एक मेथड है कि मैं इसको जो है इसी को करके और स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का एक कीवर्ड होता है, स्प्लिट। एंड अगर मुझे जो है इसको सिर्फ जो है उससे करना है, अगर मुझे मतलब पूरे पूरे का पूरा वो चाहिए, तो मैं इसको ये कर दूंगा, और ये मुझे जो है एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, जो कि हर जो है सारे के सारे एक एक लेटर जो है वो पूरा का पूरा क्या है, इंक्लूडिंग स्पेस जो है वो भी इसने जो है मुझे एक पूरा उसमें करके दे दिया। ठीक है, अब अगर ये जो है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तब होती है जब अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग हो, उसके अंदर जो है मल्टीपल वर्ड जो सेपरेटेड बाय कॉमास के, लाइक जैसे स्ट्रिंग और हॉबीज़। ठीक है, एक बंदा है उसने कुछ लिखा हुआ है, और सॉरी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की आदत है, तो सो लेट हॉबीज़ इक्वल्स टू, और आपने जो है बना दिया कि रीडिंग, वॉकिंग एंड स्लीपिंग, ईटिंग। ठीक है, तो ये सारी हॉबीज़ हैं। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है इसको क्या करूँ, मुझे जो है इन सब के जो है वो चाहिए, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं स्प्लिट करके इसको मैं हॉबीज़ डॉट स्प्लिट, ओके, और फिर मैं जो है सेपरेटेड बाय कॉमा क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको ये करके और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँगा। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सारे के सारे जो है रीडिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग की ये जो है हमारी आ गई। ये बेसिकली एक तरीके से आप ये भी समझ लें कि कीवर्ड एक्सट्रैक्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि लाइक ये कीवर्ड्स हो गए हैं, रीडिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग। तो हम इस तरह से जो है कीवर्ड भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर हम जो है किसी भी टेक्स्ट के अंदर से, किसी भी टेक्स्ट में से हमें जो है जो वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस तरह से हम वो कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है वो क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर से जो है डिफरेंट वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने का। अब हम जो है एरेज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, एरेज़ किस तरह से उसको डिक्लेयर करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स एंड ऑल। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक मेथड है वो जो क्या है, आप जो है लेट लेट कार्ड्स इक्वल्स टू न्यू एरे, और आप जो है इसको फिर आप कुछ भी लगे लाइक करोड़ा, फिर आपके पास आता है सिटी, आता है सिटी, सॉरी यार अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, करोला सिटी, और इसके बाद है सिविक। तो ये सारी जो हैं, एक मैंने एक एरे बना लिया है किसका, कार्ड्स का, जो कि ये एक तरीका है बेसिकली एरे को डिक्लेयर करने का, जो कि कंस्ट्रक्टर मेथड कहलाता है एरे को डिक्लेयर करने का। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू, इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ कि लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज। ठीक है, ये भी एक तरीका है। आप इसको जो है, आप अगर जो है मुझे लेट से सपोज कर लें मुझे इसको प्रिंट कराना है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है कार्ड्स को अगर प्रिंट कराऊंगा तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास एरे का डेटा आ गया। ठीक है, जो कि करोला सिटी और सिविक जो मैंने दिया हुआ है इसकी लेंथ 3 है।
ठीक है। ये चीज़ जो है अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी LEN GTH लेंथ को यूज़ भी कर सकता हूँ और मुझे इसकी एरे की लेंथ भी पता चल सकती है। तो लेंथ जो है आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये अगर मैं जैसे मैंने फ्रूट्स पे लिखा हुआ फ्रूट्स डॉट लेंथ पे लिखूँगा तो वो उसके साथ भी यूज़ हो सकते हैं। एक तो मेथड ये हो गया लेंथ का, ठीक है। दूसरा जो है फिर मैंने एक तो मैं कार्ड्स को प्रिंट करने देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास कार्ड्स का भी डेटा रहे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि अब जो है मैं जो है सिटी को प्रिंट कराऊँ तो मैं किस तरह से कराऊँगा सिटी को प्रिंट, तो कंसोल डॉट लॉग, ओके, और इसके बाद जो है हम लेंगे कार्ड्स, ओके, और ब्रैकेट ऑन करके यहाँ पे हम डालेंगे इंडेक्स, जो भी एरे का इंडेक्स है। तो एरे का इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2, सही है, तो हमें डालना चाहिए 2, ठीक है। अगर हम जब 2 डालेंगे और उसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, आएगा सिविक। ऐसा क्यों है कि 2 डाला और सिविक आया, जबकि हमारे पास हमें तो पास आना चाहिए था सिटी। तो बेसिकली एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो 0 1 2। तो बेसिकली अगर मुझे जो है सिटी को प्रिंट कराना है तो मुझे इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी 1, ठीक है। जब भी एरे के अंदर जो है जितने भी डेटा होते हैं सही वो इंडेक्सिंग के अंदर होता है, जैसे 1 0 1 2। अगर मैं जो है इसको भी एक्सपेंड करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है करोला, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है सिटी, सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है सिविक, इसलिए सही है। तो एक तरीका तो जो है वो क्या है कि मैं जो है इसको इस तरह से करूँ, ठीक है। अब एक और है कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे जो है एक और गाड़ी ऐड करानी है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कार्स डॉट पुश, ठीक है, और मैं जो है पुश करा देता हूँ लाइक, और मैं क्या पुश करा सकता हूँ रीवो, मुझे पुश करानी है, ठीक है, तो मैंने करवा दिया पुश। तो अब मैं देख सकता हूँ एक और कार एडिट हो गई और वो क्या हो गई रिवो, और उसकी लेंथ भी बढ़ गई है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ पहले जो लेंथ आ रही है वो 3 आ रही है, सही है। इसके बाद जो है मैंने रिवो पुश कराई है तो इसलिए जो इसकी लेंथ जो है वो अब अपडेट होकर 4 हो गई, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो लाइन बाय लाइन चल रहा है तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि मुझे जो है कुछ चीज़ जो है किस अब वो बिल्कुल शुरुआत में डालनी है, ये तो हो गया, ये तो बिल्कुल लास्ट में इंडेक्स में इसने पुश किया ना। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टार्ट में डालूँ, ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, उसका जो तरीका है वो ये है कि कार्स डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट, और इसके बाद जो है मैं मतलब जो भी डालना चाह रहा हूँ इसके साथ मैं डाल देता हूँ लैंड क्रूज़र, ठीक है। और इसको मैं अगर डाल दूँ तो अभी आगे लैंड क्रूज़र करोला सिटी रिवो सिविक, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये आप सीधे डाल सकते हो। और इसके अलावा अगर जो है मुझे लाइक पॉप भी कराना है तो कार्स डॉट पॉप मैं ये करूँगा तो जो भी आखिरी वैल्यू होगी वो पॉप हो जाएगी, जो कि हमारी क्या थी रिवो थी, ठीक है। और इसके अलावा ओके, तो बेसिकली जो है अगर हमें चेक करना है कि जो अगर कोई भी लाइक मुझे चेक करना है कि जो कार्ड्स है वो एरे है या नहीं, तो मैं इसलिए मैं इसको किस तरह से चेक कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से चेक कर सकता हूँ कि मैं एरे डॉट इज़ एरे का मेथड यूज़ करके और फिर मैं इसके अंदर जो है अगर मैं पास कर दूँ कार्ड्स, ठीक है, और मैं जो है अगर इसको चेक करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आया ट्रू, दैट मीन्स कि ये जो है एरे है। अगर लेट से सपोज़ कर लें अगर मैं जो है यहाँ पे कुछ और डाल देता, मैं लिख देता था ताहा और मैं इसको जो है वो करता तो यहाँ पे फॉल्स जाता था, ठीक है। तो इससे जो है ये पता चलता है कि ये वाला जो मेथड है हमें ये बताता है कि ये जो है एरे है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये भी चेक करना है कि हमारा जो है वो एक और चीज़ चेक करनी है कि लाइट से सपोज़ करने अगर मुझे देखना है कि सिविक, अब मुझे नहीं पता कि सिविक का इंडेक्स है, ठीक है। अगर मुझे इतना पता है कि मेरे डेटा के अंदर जो है सिविक भी है, ठीक है, तो मैं जो चेक करना है कि सिविक मेरा किस जगह पर है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग चेक करूँगा, ठीक है। और मैं फिर जो है कार्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और फिर मैं जो है इसके बाद जो है मैं डाल दूँगा लाइक स्ट्रिंग के अंदर सिविक, ठीक है। तो ये मुझे जो है उसका वो रिटर्न कर देगा कि सिविक जो है कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। तो हम देख सकते हैं कि सिविक जो है वो 3rd इंडेक्स पे मौजूद है, एज वी कैन सी कि 3rd इंडेक्स पर है, ठीक है। तो इसने मुझे 3rd इंडेक्स पे जो है रिटर्न कर दिया कि सिविक जो है 3rd इंडेक्स पर है, ठीक है। ऑल दो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2nd इंडेक्स पर है। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे पुश करवाया था रिवो, तो इस वजह से जो है यहाँ पे भी पुश करवाया था, फिर यहाँ पे लैंड क्रूज़र भी करवाई थी, फिर पॉप भी करवाया था। तो इस वजह से जो है इसका जो इंडेक्स जो है चेंज होकर कहाँ पे चला गया 3 पे चला गया, ठीक है। तो एरे के लिए इतना ही था, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स जो है वो की वैल्यू पेयर के अंदर जो है बेसिकली यूज़ होते हैं। और किस तरह से होते हैं अभी हम देखते हैं उसको। तो लेट्स डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास एक पर्सन के नाम से एक ऑब्जेक्ट हमने बनाना है, सही है। उसका जो फर्स्ट नेम होगा
अब जाहिर सी बात है कि की वैल्यू पेयर है, तो सबसे पहले जो है क्योंकि एक पर्सन है तो उसका जाहिर सी बात है एक नेम होगा, फर्स्ट नेम, सही है। और आई मीन कुछ भी हो सकता है, लाइक ताहा, सही है। और अब हम इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, और एज, ओके। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ओके। और ये जो भी इसके अलावा फिर अब जो है वो हो गया आपका हॉबीज़ ले लो या कार्ड्स ले लो, क्योंकि अभी हमने कार्ड्स डिफ़ाइन किया था तो कार्ड्स ही ले लेते हैं। और फिर हमने जो है इसको हम जो है इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसका भी हम एरे बना के कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड इट्स सेम, इट्स वर्क्स द सेम, ठीक है। इसके साथ फिर हम लोग जो है ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर जो है हमने बताया कि हाउस नंबर, हाउस, ठीक है, मैंने बोल दिया वो मेरे क्लासिक, ओके, एरिया मैंने बोल दिया एफ बी, एरिया, ओके, जिप कोड, जिप कोड 75950, ओके, सिटी कराची, स्टेट सिंध। सो दे आर सो मैनी थिंग्स। अच्छा, आपको जब जब जो है आप एक नया ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे तब तब जो है कॉमा यूज़ करेंगे, कॉमा के बाद नया, नया ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नया ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है आप जो है हर प्रॉपर्टी के लिए जो है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमारी ये वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू पेयर में चलता है तो की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको एक्सेस कर लेते हैं, तो इसको एक्सेस किस तरह से करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग, ओके। अब हम जो है जैसे अगर मुझे जो है फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है तो मैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, डॉट के साथ जो है मैं उसकी कोई भी वैल्यू कोई भी प्रॉपर्टी जितनी भी हमने जो है की जो डिफ़ाइन करी हुई है सारी की सारी जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे जो है फर्स्ट नेम अगर प्रिंट कराना है तो फर्स्ट नेम, सही है। अगर मैं इसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ कि पर्सन डॉट लास्ट नेम, तो हम ये भी करा सकते हैं, मतलब वी कैन डू मल्टीपल कंसोल लॉग्स एट सिंगल उसमें ही कॉमा के थ्रू। तो बेसिकली जो है हमने जो है फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक साथ प्रिंट कराया, सही है। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो है हम लोग जो है एक साथ दो वैल्यूज़ भी प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग कॉमास, ठीक है। अगर जो है मुझे जो है लाइक एज भी प्रिंट करानी है तो मैं परसेंट डॉट एज करके उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो यू कैन, यस यू कैन आउटपुट मल्टीपल वैल्यूज़ इन द कंसोल लॉग, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब ये है कि अगर मुझे जो है लाइट से इसको एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो एक ये इसका भी सेम ये कर लेते हैं कि अब अगर मुझे जो है कार्स का ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे जो है अगर जो है मुझे सिटी एक्सेस करनी है तो मैं 1 करूँगा और वी कैन एक्सेस दैट, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग जो है एरेज के अंदर हम एक्सेस कर रहे थे एग्जैक्टली सेम सेम वही चीज़ होगी, ठीक है ना। कि लाइक अगर आपने कोई भी इंडेक्स वैल्यू को जो भी आपने करना है तो आप कर सकते हो, और उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो कि लाइक एरे पर्सन, पर्सन के अंदर जो कार्स डॉट लेंथ आप यूज़ कर सकते हो, या इंडेक्स ऑफ, या आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी मेथड, कुछ भी, हर चीज़ यूज़ कर सकते हो। ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो किस तरह से। और मैं ये करूँगा कि आप लोग जो इसके और भी जो है मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करें। तो अभी मैं जो है इसको रिवर्ट कर देता हूँ वापस से वही कार्स पे, ठीक है। और अच्छा, कार्स और सिटी, ठीक है। अब अगर मुझे जो है क्या करना है, अगर मुझे एड्रेस को प्रिंट करना है तो मैं किस तरह से प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जो है ख़ुद से एक दफ़ा ट्राई करें कि अगर आपने जो है लेट से सपोज़ कर लें कि अगर आपने जो है सिटी और ज़िप कोड को प्रिंट कराना है तो आप किस तरह से प्रिंट कराओगे। तो मेरे करने से पहले चलो आप लोग ट्राई करें पॉज, वीडियो को पॉज करके। तो अब हम जो है अगर हमने जो है ज़िप कोड प्रिंट कराना है, ज़िप कोड और सिटी प्रिंट कराना है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले आप एड्रेस को एक्सेस करेंगे और उस एड्रेस के अंदर जो है हम ज़िप कोड और कॉमा दे के सेम इसी चीज़ को ही कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद जो है सिटी, ठीक है। और ज़िप कोड के अलावा आपके आ जाएगा यहाँ पे
सिटी। अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये चीज़ आ गई, और मैं चाहूँ तो मैं पूरा एड्रेस भी प्रिंट करवा सकता हूँ। किस तरह से कि %.zip कॉमा, सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, हाउस, तो डॉट हाउस, ठीक है। इसके बाद जो है फिर आपके पास है एरिया, तो एरिया, एरिया के बाद जो है आपका जिप कोड, सिटी, और फिर आपके पास आ जाता है आखिरी में स्टेट, तो स्टेट। अभी क्या मसला, ओके सॉरी, ठीक है। तो कोमर क्लासिक FB एरिया 75950 कराची, ठीक है। तो ये पूरा 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 एड्रेस प्रिंट हो गया। सिमिलरली आप लोग जो है बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, आई मीन ऑब्जेक्ट के अंदर जो है काफ़ी सारे डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स के अंदर जो है आप काफ़ी सारी वो कर सकते हैं। और नॉर्मली जो जेसन डेटा होता है वो भी इसी तरीके से होता है। जेसन डेटा भी जो अगर आप देखें जिसका जो फॉर्मेट होता है वो भी ऐसे ही होता है। तो अगर मैं जो है, मगर इससे पहले कि हम वो देखें, पहले मैं कुछ 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ, लाइक इफ़ आई वांट टू ऐड ईमेल, so I can, and I can assign the value taha@email.com, I can do that। so तो अगर अब मैं जो है console.log सिर्फ पर्सन करूँगा, so I can see that ईमेल इज़ ऑल्सो एडेड, ठीक है। हम ये भी देख सकते हैं कि ईमेल भी जो है क्या हो गई है, पूरी की पूरी ऐड हो गई है, ठीक है। इस तरीके से ये है कि, और कार्स क्योंकि एरे के अंदर है, ठीक है, दैट इज़ इट, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है हम डी स्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, डी स्ट्रक्चरिंग लाइक के अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना इसको जो है, जो मेरे मतलब जो इसके अंदर ये जो सारा डेटा है मैं इसको इंडिपेंडेंट कर दूँ इससे, ठीक है। लाइक मुझे नहीं पसंद, लाइक वैसे नहीं डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं, मगर मैं इसको फॉर सम रीज़न जो है, फॉर सम टाइम बिंग जो है मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं क्या कर दूँ, डी स्ट्रक्चर कर दूँ। लाइक मुझे जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ कि लाइक इस तरह से फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम, ठीक है, और मैं इक्वल्स टू पर्सन करके कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो एक सेकेंड, ओके सॉरी आई फॉरगॉट कि मुझे जो है कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करना था। आई मीन कॉन्स्ट के लेट आप जो भी यूज़ करना चाहो, इट डजेंट मैटर, बट द थिंग इज़ के आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड आई एम पुलिंग आउट इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं जो है जो पर्सन का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, तो पर्सन का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से ये दोनों चीज़ें बाहर आ जाए, ठीक है, और मैं इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जो है क्या करा, मैंने जो है मैंने एक मतलब वेरिएबल, जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन जिस तरह से हम करते थे वो किया, और मैंने क्या करा कि मैंने इसको और इसको डीस्ट्रक्चर कर दिया, और मैंने कहा कि इसको पर्सन में से ले आओ, ठीक है। तो अब मैं जो है जब मैं जो है console.log, और मैं डायरेक्टली console.log, और अगर मैं डायरेक्टली अगर फर्स्ट नेम को प्रिंट कराऊंगा तो मैं देख सकता हूँ कि मैं मेरे पास ताहा आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लास्ट नेम भी कराऊंगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस के जो है लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में क्या है, मतलब डी स्ट्रक्चरिंग, और मतलब क्या है कि मतलब मैंने जो है इसको पूरा मैंने पुल आउट करा है बेसिकली पर्सन के ऑब्जेक्ट में से, इसको पुल आउट किया। अगर मुझे एड्रेस को जैसे प्रिंट आउट वो कराना है, पुल आउट करना है, तो मैं एड्रेस को भी पुल आउट कर सकता हूँ। तो मैं एड्रेस को किस तरह से डीस्ट्रक्चर करूँगा, एड्रेस को डीस्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले तो मैं एड्रेस को इटसेल्फ लिखूँगा, फिर इसके बाद इसको डीस्ट्रक्चर करूँगा, और मैं इसको जो है इस तरह से करूँगा कि लाइक अच्छा पहले इस तरह से करके, और कॉलन ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर मैं हाउस, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टेट, हाउस नहीं सिटी और स्टेट, लाइक मैं सिटी और स्टेट को जो है क्या करना चाह रहा हूँ, डीस्ट्रक्चर करना चाह रहा हूँ। दैट मीन्स आई वांट टू पुल दैट इन्फॉर्मेशन कि मतलब उसका नाम क्या है और ये कौन सी सिटी और स्टेट में रहता है।
कि अगर लाइक मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जेसन का डेटा है मेरे पास, जेसन का डेटा सर्वर में से मैंने रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट कर जब ये भी मैं अभी बताऊंगा कि किस तरह से लाइक हम लोग करते हैं। तो लाइक अब मुझे जो चाहिए ना, मुझे मैंने सर्वर में से डेटा रिक्वेस्ट किया और मुझे चाहिए कि मैं उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और वो कौन सी सिटी में रहता है और कौन से स्टेट पे रहता है, मुझे ये चीज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आई कैन डू दैट, ठीक है। और मैं अब जो है इसके अंदर से जो डायरेक्टली सिटी और स्टेट को यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास सीधा का सीधा सारा डेटा आ गया कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, कौन से सिटी में रहता है और कौन से स्टेट में रहता है। तो मुझे जो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो मुझे चाहिए थी, जो कि मेरे जेसन 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 जो डेटा जो सर्वर पे से मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, और उसके बाद मैंने उसको लाइक सर्वर ने रिस्पॉन्स किया होगा पर्सन से, सही, ठीक है ना। उसने ऑब्जेक्ट बना के दिया मुझे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया पर्सन से, ठीक है। अब मैं जो चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि मैं जो है इसको क्या करूँ, मुझे मुझे पूरे पर्सन का पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी और स्टेट चाहिए। तो मैंने जो है उसको अपनी जितना मुझे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, मैंने उतनी इन्फॉर्मेशन क्या कर ली, पुल कर ली, सही है, फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, जो क्या ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं जो है जेसन डेटा देखूँ, तो जेसन डेटा क्या होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स कि मैंने एक एरे बनाया, ठीक है। अब मैं अभी फ़िलहाल लाइक जो है इसको मैं दे देता हूँ लेट एरे ऑफ, सही है, मैंने इसको एरे बनाया हुआ है, ठीक है। और मैंने इसको जो है जेसन का डेटा बना दिया, ठीक है। और अब इसके अंदर जो है दो चीज़ें आ रही हैं, एक आईडी आ रही है, पर्सन की आईडी 1, ठीक है। अब ये लाइक टू डूज़ कर लेते हैं, इसको टू डू लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरा है एक टू डूज़, एक बंदे का टू डूज़ बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मेरा आईडी है, आईडी के बाद जो है मेरा टास्क होगा, ठीक है। और मैंने उसको ओके सॉरी आई फॉरगॉट के यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। टास्क और मैंने लिख दिया रिकॉर्ड दी जावास्क्रिप्ट वीडियो, एक चाहिए था, ठीक है, मैंने ये कर दिया। और फिर इसके बाद जो है मैंने डेट लिख दी, और मैंने इसके बाद जो डेट जो है वो मैंने लिख दी लाइक 25, आज के 13 जून है, तो 13 जुलाई, तो 13 जुलाई 2024 जो भी है, जुलाई 2024, ये बेसिकली डेट का ऑब्जेक्ट होगा। अभी हमने डेट पढ़ी नहीं है, तो फिलहाल हम जो है इसको यहीं पर ऐसे रहने देंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। और हमने एक और भी इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके और दो तीन दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ, सही है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया एवरीडे प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा जो है पिकअप या ईट मील, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। अच्छा, इसको भी जो है मैंने कॉमा में डाल करना पड़ेगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जब सर्वर से डेटा आप वो करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो सर्वर कुछ इस तरह से जो है एरे ऑफ डेटा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा को रिटर्न करता है। अब हम उसको किस तरह से रिट्रीव करते हैं, हम इसको करते हैं इस तरह से रिट्रीव, कि हम जो है सबसे पहले टू डूज़ में जाते हैं, इस तरह से टू डूज़, फिर उसके अंदर के कौन से इंडेक्स के अंदर जो है हमने वो, तो हमने जो है कौन सा इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो ये जो है हम यहाँ पे डालेंगे लाइक 1 इंडेक्स 0, सही है, इंडेक्स 0 डॉट। अब हमने जो है जब हमने इंडेक्स 0 दे दिया, ठीक है, तो उसके साथ जो है आईडी, डेट और टास्क आ रहा है, तो मुझे जो है चाहिए लाइक टास्क, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ, और मैं ये कर सकता हूँ, तो प्रिंट दिस। अच्छा, मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया, इसलिए कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं इसको जो है प्रिंट करवा दूँ, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे एरर आ रहा है बेसिकली, लाइक 0 पे अगर मैं जो है सॉरी कॉलन नहीं लगना था, बेसिकली मैंने कॉपी पेस्ट किया तो इस वजह से आ गया। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं लाइक 0, 1 और 2 इस तरह से करूँगा, तो मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा आ गए, सही। मैं इसको पहले 1 मिनट इन सबको मैं जो है कमेंट कर दूँ, ठीक है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास सारे के सारे टू डू, मेरे सारे टास्क लिस्ट जो है मेरे पास शो हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम जो भी सर्वर से डेटा आता है उसको हम इस तरह से प्रोसेस करते हैं, इस तरह से।
तो बेसिकली अब जो क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है कि अब हम जो है क्या, अगर लेट से सपोज कर लो अभी तो ये 3 थे, अगर लेट से सपोज कर लो 100 होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं, तो क्या हम लोग जो इस तरह से 0 1 2 3 इंडेक्सिंग करके प्रिंट करवा रहे होते हैं? नहीं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स। सही है, तो सबसे पहले हम बेसिक लूप्स पढ़ लेते हैं, जो कि एक फॉर का लूप। फॉर का लूप क्या करता है? फॉर का लूप आई से स्टार्ट होता है, आई इक्वल्स टू 0। बिल्कुल बेसिकली वो है कॉन्सेप्ट है, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन 10, आई प्लस प्लस। सही है, और ये बेसिकली क्या करेगा? और ये बेसिकली जो है 10 दफ़ा चलाएगा, जब तक कि आई की वैल्यू जो है 10 तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ही आई की वैल्यू 10 तक पहुंच जाएगी तो वो क्या कर देगा? आई को वो कर देगा। और मैं इसके लिए टेम्पलेट ट्यूटोरियल्स यूज़ करूँगा, और होगा फॉर आई इक्वल्स टू और डॉलर आई, यू नो द ड्रिल। ठीक है ना? हम इसको कर देंगे इस तरह से, तब हम देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब इसी तरीके से जो है अब हम जो है वाइल का लूप ही चलाएंगे। तो वाइल और फॉर के लूप में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो है हम अंदर कर डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। ठीक है। बेसिकली लेट आई जो है यहाँ पे जो आई है वो इस फॉर लूप के लोकल स्कोप के अंदर है। ठीक है। तो अगर मैं जो है लेट आई इक्वल्स टू 0 करूँगा, सो आई कैन डिक्लेयर इट। वाई? बिकॉज लूप जो है, फॉर का लूप जो है वो, जो इसका जो आई है वो लोकल स्कोप के अंदर है इसलिए। ठीक है। तो लेट आई इक्वल्स टू 0 वाइल आई लेस देन 10 टू दिस। क्या करना है हमें? हम यहाँ से बेसिकली ये वाली चीज़ें कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पे फॉर की जगह पे लिख देते हैं वाइल। और हम जो है क्या करते हैं, साथ साथ हम ये कर लेते हैं, अगर हम जो है यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये नेवर एंडिंग लूप बन जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने आई को कभी भी इंक्रीमेंट किया ही नहीं। इस वजह से ये गाय रहेगी, कंडीशन ट्रू रहेगी, और ये जो लूप है ये इनफाइनाइट रहेगा, जैसा आप देख भी सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है। इसलिए तो हमने जो है इसको ये करना है। तो अब हम जो है एक क्यों टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। वेट भाई, रुक जा। तो बेसिकली जो है सीन ये हुआ कि मैंने जो है ना, ये उनके ऑटो रिफ्रेशर है, तो इस वजह से जो है ना ये चीज़ जो है वापस से जो है रीलोड ही नहीं हुई। जब वो रीलोड नहीं हुई तो वो जो है ना इन्फिनिटी पे चलता गया, क्योंकि मैंने करा ये था कि मैंने जो है ना बेसिकली क्या करा था, मैंने इसको ये वाली लाइन लिखी नहीं थी और मैंने सेव दबा दिया था, जिस वजह से क्या हुआ कि ये जो ना इन्फिनिटी लूप में चला गया। और जब मैंने इसको इवन इनफैक्ट जो है मैंने जब इसको ये आई प्लस प्लस करके जब सेव किया, तो वो अपडेट उसने जो है पकड़ी नहीं ना, क्योंकि वो रिफ़्रेश हुआ ही नहीं, वो इन्फिनिटी पे जा चुका था। तो बार बार सर्वर जो है ना उसी को ही क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से सर्वर क्रैश हो गया। तो मैंने जल्दी जो है बेसिकली जल्दी बंद किया उसको। अब है मैंने वापस से रीलोड किया और वापस से मैंने ये जो कंडीशन थी इसको वापस से लिखी, तो ये सब सही चल गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइन तक चल रहा है। तो मेक श्योर इसी वजह से जो है मैं कह रहा था कि मतलब ये इन्फिनिटी चला जाएगा। तो आप लोग जो है सेव का बटन नहीं दबाना जब तक जो है ये कर लो। ठीक है, वरना जो है लूप इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अब जो है बेसिकली अब हमें जो है यही चीज़ जो है इम्प्लीमेंट करनी है, और हमने जो टू डूज़ है हमने इसको प्रिंट कराना है यूजिंग दी फॉर लूप। ठीक है। तो हम ये किस तरह से कराएंगे, ये हम इस तरह से कराएंगे। पहले मैं इसको जो है इसको मैं वो करा देता हूँ। ठीक है। तो हम ये वाले फॉर लूप को यूज़ करेंगे और इसके अंदर जितने भी जो टास्क हैं उसको सारे प्रिंट कराएंगे। तो किस तरह से कराएंगे? इट्स सिंपल कि फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन क्या करेंगे हम 3, नहीं, हम जो है इसकी लेंथ निकालेंगे। तो उसका निकालने का तरीका क्या है? टू डू डॉट लेंथ। सही है, आई प्लस प्लस, और जो है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और इसको रिप्लेस करके आई लिख देंगे। तो जो भी आई के अंदर होगा वो सारा क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, और इसको हम हटा देते हैं। तो अब मैं देख सकता हूँ कि ये चीज़ आ गई। अच्छा, ये 2 दफ़ा इसलिए प्रिंट हो रही है क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट किया फिर दूसरी दफ़ा। तो अब हम देख सकते हैं कि हम सिंपल लूप के थ्रू जो है पूरी की पूरी टू डू लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी का एक और मेथड है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सिंटैक्टिकली, तो वो भी हम देख लेते हैं। सिंटैक्ट जो भी होता है, खैर बहरहाल।
तो वो क्या है, लेट टू डू इन टू डूज, सही है। और हम इस तरह से करेंगे कि console डॉट लॉग, अच्छा मैं ये वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ, console डॉट लॉग। अब हमें जो है ये पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है जो इतनी लंबी फालतू की थी, इसको मैं सीधा टू डू कर दूँगा तो ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक है। और अगर मैं जो है टू डू डॉट टेक्स्ट कर दूँगा तो ये उसको भी प्रिंट कर देगा। बेसिकली इसके अंदर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी होगी, लाइक लेट टू डू एंड टू डू। तो जो गलती हुई है वो यहाँ पर ये हुई है कि ऑफ़, यहाँ पे और इनकी जगह ऑफ़ लिखना था, मैंने तो गलती कर दी थी। सो लेट फॉर लेट टू डूज ऑफ टू डू लेट्स और टू डू ऑफ टू डूज और टू डू डॉट टास्क, सॉरी। तो अब हमारे पास ये जो है आ गया, सही है। तो इस तरह से ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, एक सेम जो उसका सेम ही है जिसमें हम आए कर रहे थे, मगर इसके अंदर जो है ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है फॉर लूप की, इसके नॉर्मली हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये तो था हमने ये वन ऑफ द सेकंड मेथड देखा है। इसके साथ एक और भी मेथड होता है जो कि हाई ऑर्डर एरे मेथड्स होते हैं बेसिकली, जिसमें से जो के होते हैं आपके पास फॉर ईच, मैप और एरे फिल्टर, ठीक है। हम जो है ये एक एक करके देखेंगे सारे के सारे कि किस तरह से ये वर्क करते हैं और ये किस लिए हैंडी और क्या इनका पर्पस है। सबसे पहले जो है हम फॉर ईच देखेंगे, ठीक है। तो फॉर ईच के लिए जो है टू डूज़ जो हमारा वो है, इसके साथ फिर फॉर ईच, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे कॉल बैक फंक्शन, जो कि होगा आपका कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर आएगा जो कि आपका होगा जो भी वेरिएबल हम यूज़ करने चाह रहे थे, जो बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे टू डू यूज़ किया था, तो इसी तरीके से ये भी काइंड ऑफ सिमिलर ही, ठीक है। और हम जो है आगे फिर हम जो है इसकी बॉडी ऑन करेंगे, ठीक है। और सीधा सीधा जो है console डॉट लॉग और हम यहाँ पे लिख देंगे टू डू डॉट टास्क, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ सेम, उसने भी यही सेम चीज़ प्रिंट करके दे दी, मगर ये जो है एक मॉडर्न मेथड है। और नॉर्मली जो है हम इसी तरीके से डेटा प्रिंट करा रहे होते हैं उसके अंदर। रिएक्ट जेएस अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो रिएक्ट जेएस के अंदर कॉमनली या एंगुलर के अंदर कॉमनली जो डेटा प्रिंट होता है, जो जेसन डेटा आता है आपका सर्वर से, उसी तरीके से प्रिंट होता है। तो ये तो हो गया फॉर ईच का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैप की, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं पहले और इसको जो है फिर अब कमेंट करके अब हम आ जाते हैं एरे पे, ठीक है, वो मैप पे। तो बेसिकली यहाँ से हम जो हटा के इसको सिर्फ मैप कर देंगे, बाकी तकरीबन सब सेम ही रहेगा, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो है ना रिटर्न करता है, तो हम इसको जो है रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बेसिकली ये एरे ऑफ जो टास्क है ना ये रिटर्न कर देगा हमें, ठीक है। इस एरे फॉर्मेट के अंदर जो ही हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इसलिए जो है हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको टास्क एरे के नाम से इसको हम जो है रख के और इसके अंदर जो भी होगा उसको हम प्रिंट कर देते हैं। जब हम console डॉट लॉग करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि ये जो है बेसिकली एरे फॉर्मेट के अंदर जो है वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास रिटर्न हुई है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि इसने जो है हमें एरे के अंदर जो है ये सारा डेटा सेंड किया, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर आपने जो डायरेक्टली वैल्यूज़ को प्रिंट कराना होता है, अगर आपका सर्वर से डेटा आ रहा है और अगर आपने डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो फिर आप जो है फॉर ईच यूज़ करते हो, डायरेक्टली वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं। जैसे टेबल के अंदर अगर आपने प्रिंट करानी है वैल्यूज़ या एनीवे जहाँ पे भी, लाइक अगर कार्ड्स भी हैं तो उसके अंदर भी अगर आप प्रिंट करा रहे हो तो। और अगर आपने जो है सिर्फ उसका एरर चाहिए, लाइक अगर आपने उसको प्रिंट नहीं करानी है, आपने उसको कहीं स्टोर करके रखना है वैल्यूज़ को स्पेसिफिक, तो आप जो है इसके लिए फिर आप मैप को यूज़ करते हुए जो है उसके सारे डेटा को अपने पास स्टोर कर सकते हो, फिर बाद में कहीं पे भी उसको प्रिंट करवा सकते हो एनी टाइम, ठीक है। तो एक हो गया ये। अब हम जो है डॉट एक और भी मेथड है जो कि डॉट एरे फिल्टर मेथड जो है हमारा, वो भी देखेंगे। मगर इसके लिए जो है ना पहले हमें जो है काम ही करना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ को वैल्यू को इस चीज़ को कम करके चेंज करके हमें इज़ कंप्लीटेड, ठीक है, इज़ कंप्लीटेड इसको। और इसको भी मैं जो है टी आर यू इक्वल करके इसको
कंट्रोल सी, और अब हर जगह पे हम इसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, हम ये कर लेते हैं। अब हम ये करेंगे कि अब जो है हम एरे फ़िल्टर मेथड यूज़ करेंगे। तो इसको मैं जो है वो कर देता हूँ, और इसको भी वो कर देते हैं। अब हम जो है इसी तरीके से सेम लेट इज़ कम्प्लीटेड का एक वो बना लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सेंस बनाएगा। किस तरह से बनाएगा अभी देखते हैं। तो अब हम लोग वही यूज़ करेंगे कि टू डूज़ डॉट एरे फ़िल्टर, फ़िल्टर फ़िल्टर के बाद सेम फंक्शन, डिफ़ॉल्ट फंक्शन, फंक्शन बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। फंक्शन के अंदर जो है टू डू करेंगे, और उस बॉडी के अंदर जो है हम टू डू डॉट इज़ कम्प्लीटेड इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, एक ये कर देंगे, और इसको हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न करेंगे, और इसके साथ एक और काम ये करेंगे कि हम जो एक और मेथड अप्लाई करेंगे डॉट मैप का। ठीक है, और इसके साथ जो हमने जो ये काम किया था, हम वही काम जो है यहाँ पे कर देंगे। तो डॉट मैप के बाद जो था वो इसको हम कॉपी करेंगे, और डॉट मैप के बाद जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और विल रिमूव दी कमेंट्स। ठीक है, अब इससे ये होगा कि जो है अभी आपको थोड़ा अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होगा इसके साथ। ठीक है, तो मैं जब इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा, बेसिकली होगा ये कि जहाँ जहाँ पे जो है ना ट्रू रहेगा ना, तो वो सारी चीज़ें रिटर्न हो जाएंगी, और वो जो है मतलब पूरे के सारे उसके जो टास्क हैं जो के कंप्लीट हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं जो है इसको करके दिखाता हूँ, इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, अब हम करेंगे तो इसने जो है सारे के सारे टास्क वो कर दिए। ठीक है, अगर मैं जो है इसमें से कोई एक किसी एक को फॉल्स कर दूँ, लाइक इसको फॉल्स कर दूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब इसने दो चीज़ें रिटर्न करी। तो बेसिकली फ़िल्टर जो है एज़ द नेम सजेस्ट कि हम लोग इससे क्या करते हैं, हम इससे फ़िल्ट्रेशन करते हैं डेटा की, और हमसे वही रिक्वायर्ड डेटा जो है वो मंगवाते हैं जो कि जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम डेटा को फ़िल्टर करते हैं, और इसके बाद जो है फिर हम उसको प्रिंट करवाते हैं इस तरह से। ठीक है, और डॉट मैप मतलब फिर आप जो है इसके बाद फॉर ईच भी करके आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, और अगर आपने उसको एरे के अंदर स्टोर करना है तो आप इसको एरे के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, कि आप कौन सा आप यहाँ पे मैप की जगह पे फॉर ईच यूज़ कर लें, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही वो है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। ठीक है, हमने जो है अगर हम बात करें तो हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह से होती है, फिर लेट और कॉन्स्ट के बीच में डिफरेंस, इसके बाद जो है फिर हमने थोड़ा सा टेम्पलेट डिटेल्स को समझा, इसके बाद जो है किस तरह से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग मेथड्स, कंसोल लॉग मेथड्स देखें। फिर इसके बाद हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ी, इसके बाद फिर हमने एरेज देखे, ऑब्जेक्ट्स देखें किस तरह से एरेज को करते हैं, एरे की काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स देखें, ऑब्जेक्ट की काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स देखें। और इसके साथ साथ जो है हमने फिर जो है जेसन डेटा के मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखा है, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखा, और फिर ऑब्जेक्ट्स को और किस तरह से उसको एक्सेस करते हैं। फिर इसके बाद जो डिफरेंट फ़िल्टरिंग मेथड्स, फॉर ईच, फॉर लूप, वाइल लूप, फिर किस तरह से हम जो है डेटा को एरे में से डेटा को प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट आई मीन मेथड्स लाइक फॉर ईच, टू डू, मैप। ठीक है, मैप एंड फिल्टर के थ्रू। तो ये सारे जो थे हमने ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और डिफरेंट टॉपिक्स जावास्क्रिप्ट के कन्वर्ट करेंगे, कवर करेंगे। तो अगर आप लोग जो है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि हम और किस किस तरह के कंटेंट आपके पास लेकर आएँ। और आगे जो है अगर आपको उसमें कुछ नहीं भी समझ में आया तो प्लीज़ आप उसको भी कमेंट डाउन करें और मुझे बताएं। तो इंशाल्लाह मैं उसके पर एक और डिटेल वर्जन ऑफ वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।